हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर गिविंग सो मच लव एंड सपोर्ट। एंड या बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया था, कॉल्स आया था। तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैंने किसी का भी ऐसे रिप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट वीक बेबी के साथ कैसा रहा, क्या क्या हुआ। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था एंड अभी तो मैं स्माइल कर रही हूँ, बट वो लास्ट 3 डेज लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब भी पता चल रहा है, लाइक पहले भी मैं सारी ही मॉम को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट अभी पता चल रहा है कि माँ बनने के बाद का जो पेन होता है ना बेबी के लिए, वो अलग ही होता है। वो कोई नहीं समझ सकता। मतलब मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आज तक मुझे अपने लिए कभी भी इतना नहीं लगा। एंड जस्ट 4 और 5 डेज में बेबी के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट, लाइक पूरा दुनिया लग रहा है ना कि उसके सामने मेरे, मतलब उसके सामने पूरा दुनिया मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट जब हम उसको रूटीन चेकअप के लिए ले गए ना, तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी को जॉन्डिस है। एंड जैसे ही उन्होंने बोला ना, मेरी मतलब इतना ज़्यादा मेरे आंखों में आंसू आ गया एंड मैं पूरा ऐसे एकदम से डर गई। तो उन्होंने बोला कि अभी आप इसको टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट बोला उन्होंने। एंड देन इसके बाद आप इसको इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा होगा तो मैं इसको धूप दिखाकर ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब हम इसको हॉस्पिटल खिला रहे थे उस टाइम में डॉक्टर ने बोला था कि इस बेबी को हाई चांस है जॉन्डिस होने का। इनफैक्ट अभी 80 to 90% जितने भी बेबी जो अभी बॉर्न होते हैं क्षमा में, उनको जॉन्डिस होता ही होता है। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता था, बट स्टिल जब डॉक्टर ने बोला तो मैंने उन्हें लाइक मैं अपनी बात रखी कि मैं इसको धूप में रख के ठीक नहीं कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मैं जिस दिन से बेबी घर पे आया था नेक्स्ट डे से ही मैं मम्मी को बोल दी थी कि उसको अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज होता है वो दिखाना है। तो मम्मी लोग उसको वो धूप दिखाती थी, बट पता नहीं समहाउ जो होना रहता है वो होके रहता है। तो फिर हमने ब्लड सैंपल दिया बेबी का। एंड जब ब्लड सैंपल देने गए हॉस्पिटल में, ओ माय गॉड यार, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ। बेबी का यहाँ पे वो लोग ऐसे इंजेक्शन लगा रहे थे एंड उसको देखकर, मतलब उन्होंने लगाया भी नहीं, नर्स ने लगाया भी नहीं। एंड मैं रोना शुरू कर दी। तो उन्होंने बोला कि आपको अंदर नहीं आना है, आप बाहर जाओ। एंड 3-4 स्टाफ को लेकर वो अंदर गई। एंड उसके बाद बेबी का मतलब निकल ही नहीं रहा था ब्लड। तो कहाँ कहाँ पता नहीं इतने सारे निडल्स लगा दिए बेबी को, हर जगह हाथ में पूरा दिख के आ रहा था। एंड फाइनली एक सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने उसका ब्लड निकाला। तो बेबी इतने जोर से रोया ना, मतलब 4-5 दिन में जब वो मेरे पास था वो बिल्कुल भी नहीं रोता है। बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे से रहता है। रात में वो हमें जगाता है, क्योंकि रात में वो पैदा हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बेबी रात में जो बॉर्न होता है उनका, वो रात भर जागते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। ये मैंने और पीयूष ने बहुत अच्छे से अभी फील कर लिया। एंड हम दोनों ही लाइक उसकी सेवा में पूरी रात लगे रहते हैं। कभी उसको फीड कराना है, कभी उसका नापी चेंज करना है, तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड हमारी मम्मी भी है, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, तो वो दोनों भी हैं। तो सब लोग मिलके बहुत ही अच्छे से हम लोग बेबी का केयर कर पा रहे हैं। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं रात भर जाग रही हूँ या कुछ भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये जो मोमेंट है ना, सीरियसली पता नहीं कहाँ से ये सुपर पावर आ जाता है। तो जिस टाइम बेबी का ऐसे ब्लड सैंपल ले रहे थे एंड बेबी जब रोया ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। एंड लाइक बेबी से ज़्यादा तो मैं वहाँ पे रोने लगी, इतना ज़्यादा रोना आने लगा मुझे। एंड पता नहीं वो अजीब सा ही मोमेंट होता है। ऐसा लग रहा था कि आई विश कोई मुझे उसके बदले इंजेक्शन दे दे, बट बेबी को ना दे, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। एंड पूरा टाइम ऐसे हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। तो 4 घंटे बाद रिपोर्ट आया एंड हमें पता चला कि बेबी का जो जॉन्डिस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं जॉन्डिस का। एक तो होता है कि बेबी का और मदर का ब्लड ग्रुप अलग हो, इसके वजह से भी होता है। दूसरा, डिलीवरी के टाइम बेबी को सिर में चोट आई थी, इसके वजह से भी होता है। देन थर्ड, इन्वायरमेंटल चेंज होता है, लाइक पेट के अंदर अलग इन्वायरमेंट होता है, बाहर अलग टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हाई चांस होता है न्यू बॉर्न में जॉन्डिस का। एंड अभी डॉक्टर बता रहे थे मोस्टली लाइक 80 to 90% जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको जॉन्डिस होता ही होता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बट स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
एंड जैसे ही रिपोर्ट मैंने देखा, मैं रिसर्च करना शुरू कर दी। एंड मेरी फ्रेंड है सुधा, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लाइक थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वो भी न्यू मॉम है। एंड मुझे कुछ भी डाउट होता है तो मैं उससे पूछती हूँ, एंड वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, मेरे को सजेस्ट करती है। तो मैंने उसको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। देन शी सेड कि उसकी बेबी को भी जॉन्डिस हुआ था, एंड इतना ही था जितना बेबी का था, 16.3 और 16.4 जो लेवल होता है वो था। तो ये 12 से नीचे होना चाहिए। तो हम शाम में फिर से डॉक्टर के पास गए, एंड डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएं तो ही सेड कि आपको बेबी को NICU में एडमिट करना है। तो मेरे को पता था पूरा दिन कि ये होने वाला है, बट स्टिल मैं अपने आप को समझा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्या पता यहाँ का डॉक्टर बोल दे कि नहीं, तुम अपने बेबी को धूप में ठीक कर सकती हो, तो कितना अच्छा होता। बट पता होते हुए भी मैं पूरा दिन ऐसी सैड थी, रो रही थी, बट किसी को दिखा नहीं रही थी। बट शाम में जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इसको एडमिट करना है, तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं घर में रखूँ एंड धूप दिखाऊँ इससे ठीक नहीं होगा क्या। ही सेड कि अगर ये 20 के प्लस हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड चेंज भी करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, आप देख लो आपको क्या करना है। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, बेबी की सेफ्टी के लिए बेटर है कि मैं इसको 2 रात के लिए NICU में रख दूँ। एंड डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि मैं पूछी कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला 1 रात भी लग सकता है, 6 रात भी लग सकता है। जब तक ये लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हम इसको फोटोथेरेपी देंगे, तो इसके लिए आपको एडमिट करना होगा। एंड आई वॉज लाइक कि इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे। वहाँ तो मैं कंट्रोल की, बट जब मैं वापस बेबी को छोड़ के आई NICU में, मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैं पूरा रास्ता ऐसे रोते आ रही थी। वहाँ जितने भी स्टाफ थे वो सारे मुझे बोलने लगे कि ये बहुत ही कॉमन है, ठीक हो जाएगा आपका बेबी, 1 और 2 दिन में आपके पास चला जाएगा। सबको जानते हुए भी मुझे भी पता था, मैंने भी नेट पे देख लिया था, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर ली थी, वो मुझे बहुत समझा रही थी। बट स्टिल वो जो बोलते हैं ना कि आप दिल को नहीं समझा सकते हो, आप मन को समझा सकते हो लेकिन दिल पे कंट्रोल नहीं होता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। लाइक मेरे को पता था कि ठीक है बेबी ठीक हो जाएगा, बट स्टिल मैं इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब अलग ही लेवल का रोना आ रहा था। तो घर आए हम लोग रात में, एंड को सब लोग हम लोग शांत हैं। मैं, पीयूष, कुन्नू, मम्मी, सबका मूड ख़राब था। हम लोग मतलब पता नहीं अजीब क्या ही लग रहा था मुझे। तो पूरी रात नींद नहीं आई, मतलब बेबी का जो भी एक्सप्रेशन था, जैसे वो हाथ फेंकता था, 4-5 दिन मैं उसके साथ जो स्पेंड की, वो सारा कुछ मुझे याद आ रहा था। रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। एंड अगले दिन मैं वापस से ऐसे रिपोर्ट का वेट कर रही थी। तो हाफ डे तो निकल गया, एंड रात भर भी मैं नहीं सोई, दिन में भी मैं नहीं सोई, एंड पूरा टाइम बस मैं ऐसे रो ही रही थी। तो फिर से रिपोर्ट आया कि नहीं, अभी बेबी का 12 हो चुका है। एंड बार बार मैं पीयूष को बोल रही थी कि यार कॉल करके पूछो, कॉल करके पूछो, एंड ही इज़ लाइक कि पता नहीं ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो हमें बताएंगे नहीं बताएंगे। तो मैं बोली आप नहीं करोगे तो मैं करती हूँ, लेकिन चलेगा, अगर कोई कुछ सामने से बोल भी देता है तो इट्स ओके, मैं टॉलरेट कर लूँगी। देन फाइनली पीयूष ने ही कॉल किया, एंड ही सेड कि बेबी का अब जो जॉन्डिस है वो ठीक हो गया है, हम उसको घर ला सकते हैं। देन वी वेंट टू हॉस्पिटल, बहुत जल्दी हम लोग भागते भागते गए, एंड वहाँ पे हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी कम हो गया है, बट स्टिल आप 1 दिन और छोड़ दो अंडर ऑब्जर्वेशन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेबी के लिए। तो फिर वापस मैंने अपनी फ्रेंड से बात किया, एंड इधर उधर बात करके पता करके मैंने भी सोचा कि चलो 1 रात निकाल लिए तो ये रात भी निकल जाएगी। एंड पूरी रात बेबी का एक्सप्रेशन मेरे सामने घूम रहा था, लाइक उसका हाथ, उसका पैर कैसे वो फेंकता है, कितने तरीके से वो मुंह बनाता है रात भर, वो सारा कुछ मतलब क्लियर मेरी आंखों के सामने था। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अभी डिलीवरी के बाद इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप भाग दौड़ करो, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि उस हॉस्पिटल में लाइक बेबी को वहाँ पे छोड़ के आई थी, एंड मैं बार बार ऐसे उसको फीड कराने जा रही थी, मुझे मन ही नहीं लग रहा था। तो दिन में 3 बार तो मैं पहुँच ही जाती थी, एंड इनफैक्ट अगर पास होता एंड मैं थोड़ी ठीक होती तो मैं पता नहीं पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहती। एंड ये 2 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था यार, सच्ची में हमारी मम्मी लोग हमारे लिए कितना कुछ झेलती है। मैं पूरा टाइम यही सोच रही थी कि अभी ये सारी चीज़ें लाइक लाइफ है तो रोना धोना तो चलेगा, लाइक
हैप्पीनेस, सैडनेस सब कुछ आएगा एंड सबको लेकर सबको एक्सेप्ट करके चलना होगा। अब बेबी बड़ा होगा, उसको बहुत बार चोट लगेगी, बहुत कुछ होगा, तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें से घबराना नहीं है। एंड मैं अपने आप को पूरा टाइम ऐसे मोटिवेट करते रहती हूँ, पूरा टाइम कि बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। बट बोलते हैं ना कि आप मन को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन दिल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड इतना सब कुछ झेलने के बाद फाइनली आज बेबी को हम लोग घर लेकर आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट टू गॉड, लाइक सीरियसली मुझे इतना स्ट्रेंथ देने के लिए कि इस हालत में भी मैं बेबी को फीड कराने वहाँ पे 3 बार पहुँच जा रही थी। एंड मेरे को पेन तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है, बेबी को देखकर सारा कुछ ही बदल गया है। एंड पता नहीं ये सुपर पावर कहाँ से आ जाता है, सच में यार, ये जो एनर्जी है ना, ये अलग ही है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो बस ऐसे ही आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना, बेबी के साथ बनाए रखना। एंड मैं सारा कुछ आप सबके साथ शेयर करते रहती हूँ।